तो हेलो जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिसका फिजिक्स या तो बहुत कमजोर है या तो फिजिक्स किसी कारणवश वो तैयार नहीं कर पाया है या फिर अब उनके पास समय नहीं है, चाह के भी तैयार नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो इतने सारे चैप्टर्स है आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कोई अदृश्य शक्ति नहीं आ जाएगी। जो बात है वो सही है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई ऐसी चालबाजी, कोई ना कोई ऐसी रणनीति, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। मैं ये नहीं कहता कि आप 70 में 70 ला लोगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी बात अगर मान गए तो 50 और 60 के बीच में आराम से रहोगे, चाहे आप कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो फिजिक्स में। बस जो कहूंगा उसे अब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, फिजिक्स में तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से परिभाषा और टॉपिक 100% पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स है जहां से परिभाषा 100% उठाए जाते हैं, और वो भी फिजिक्स के लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर 3 नंबर वाले, उन जगहों पे जाकर के परिभाषा टच होता है। इसका मतलब तुम्हारा पासिंग मार्क तो आराम से ऐसे ही पहुंचा देगा, 3-4 क्वेश्चन ही अगर टच कर लिए तो। समझ रहे हो मेरी बातें? तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर बताऊंगा और उस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उतना तैयार कर लेना। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ डेरिवेशन, कुछ सिद्धांत और नियम बताऊंगा, उतना अगर तैयार कर लेते हो तुम्हारे लिए उतना ही सफिशिएंट है। क्योंकि अब एक दिन के अंदर अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ लूं, तो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साल भर की चीजों को एक दिन में आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी कि मैं उन चीजों पे फोकस करूं जो रिपीटेड है, वायरल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वो केवल और केवल एक टीचर को पता होता है, या तो आप बहुत ज्यादा सैंपल पेपर या पीवाईक्यू एनालाइज करते हो तब आपको पता चल पाता है। नहीं तो ये बात एवरेज बच्चों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई 10 साल के या 5 साल के लगभग आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल पेपर एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो काम मैंने कर दिया है, बस आप देख लीजिए कौन सा टॉपिक है, कौन सी चीजें हैं, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं टॉपिक और परिभाषा की, तो कुछ ये चैप्टर हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा परिभाषा और टॉपिक पूछा जाता है। अगर यकीन ना हो मेरी बात का, तो अभी भी गूगल पे जाओ, तुम्हारे हाथ में मोबाइल होगा, सोशल मीडिया का दौर है, जाकर के तुम 2025 का और 2024 का 2023 का तुम उठाओ सेट, सातों सेट यानी 7 तरीके 21 सेट, और बताओ सबसे ज्यादा परिभाषा और टॉपिक सिद्धांत कहां से पूछा गया है। इन चैप्टर से अगर बाहर निकल जाए तो जो कहना हो, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज सबसे ज्यादा इन चैप्टर्स की है। तो सबसे ज्यादा परिभाषा जो 5 नंबर वाले उठाए जाते हैं, 3 नंबर वाले उठाए जाते हैं, परमाणु चैप्टर से, नाभिक चैप्टर से, अर्धचालक से। अर्धचालक में तो 4 ही टॉपिक है केवल जो तैयार करना है। एक है ऊर्जा बैंड, दूसरा अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार, जिसमें एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। तीसरा क्वेश्चन होता है पीएन संधि डायोड। अब इसी पीएन संधि डायोड में 2 क्वेश्चन बच गया, एक होता है पश्च और एक होता है अग्र, एक पश्च अभिनत और एक अग्र अभिनत, ठीक है। तो ये सब चीज मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम पहले टॉपिक सुन लो, फिर मैं सोर्स बता दूंगा कहां पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर आती है बारी भैया विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही प्रश्न है, और वो प्रश्न है लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय में अंतर यही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। या तो आपको पूछ देगा लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय के 2-2 उदाहरण लिखिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इससे ज्यादातर टिक आउट में क्वेश्चन डाले जाते हैं इस चैप्टर से, और 2 नंबर 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं 3 नंबर वाले, उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, आप जाके देख लेना, हम लोग एनालाइज किए तब बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास चीजें होंगी पेपर तो आप मिला सकते हो। अब रही बात चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर, इसमें केवल एक ही प्रश्न वायरल है, और वो है वो है आपका मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये केवल एक ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा, देख लेना तुम खोज करके, ठीक है। फिर इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा, अलग बात मैं बताऊंगा, अभी पहले इतना जान लो। तो ये कुछ चैप्टर्स है जहां से सबसे ज्यादा परिभाषा उठाया जाता है, इसे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस चैप्टर में जाकर के तुम्हें तैयार करना होगा। अब आती बारी कि इन सारे चैप्टर को क्या करना होगा, अलग अलग तैयार करना होगा, एक ही जगह पे मिलेगा, क्या होगा। तो देखो, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक, मेरी 1 शॉट पर्सनल वीडियो को उठा के देखना, क्योंकि उससे तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा।
और बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे मजे की बात क्या है कि तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ का समय जो है ना, तुम्हारे पास 1 से 1.5 दिन, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है मेरे भैया, कि आप यहाँ पे अगर रटने बैठ जाओगे तो 3 से 4 क्वेश्चन रटते रटते 3-4 घंटा निकल चुका होगा। और जबकि आपके लिए 3-4 घंटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बातें? तो फिजिक्स में अगर फोड़ना चाहते हो, फिजिक्स में अगर तबाही मचाना चाहते हो, तो मेरी बात को समझना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अर्धचालक वाला जो है, अर्धचालक वाला जो है, नाभिक वाला जो है, परमाणु वाला जो है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जो चैप्टर देख रहे हैं ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय जाएगा। परमाणु नाभिक उठाओगे 30 मिनट 40 मिनट में निपटा दिया हूं, और एकदम सटीक तरीके से, बेहतर तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करके। समझ आई मेरी बातें? मैं फालतू का बकवासबाजी नहीं करता, इसलिए मेरा समय ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए कम समय में ही ज्यादा कुछ सिखा देता हूं। तो इसे आप जाकर के देखोगे। ये हो गया परिभाषा और टॉपिक की बात ही। अब आती है हमारी सिद्धांत में। सिद्धांत में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको करना क्या है, इतना केवल अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर अगर आ जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, इतना बस आप कर लो, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तैयार कर लो, मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत अभी अभी मैंने बताई दिया इस चैप्टर में, ठीक है। फिर डायनोमो यानी जनित्र, ठीक है, चल कुंडली धारामापी, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। इतना आप कर लो, अगर नहीं फंसे तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, याद रखना। गारंटी के साथ फंसेगा, मैं जो बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पे परमाणु वाले चैप्टर में जाओ, तुम्हारा सीधे सीधे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, या फिर क्या कहते हैं हाइगे रदरफोर्ड का मॉडल, या फिर बोर्स मॉडल 100% पूछा जाता है। समझ आए मेरी बात? दोनों में कोई न कोई एक पूछा ही जाता है हर साल। नाभिक वाले में जाओ, सीधे सीधे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन, ये सारी चीजें पूछी जाती है। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सारे बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस चैप्टर में जाकर के मेरे वीडियो को देखोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके पास अभी उतना समय नहीं है, आप 4-4 घंटे का एक एक चैप्टर का वीडियो देखो, ठीक ना। इसलिए बात मानो मेरा, एक बार जाकर के देखो, मजा ना आए तो मत देखना दोबारा। इससे बड़ा कोई बात कहेगा, हाँ, मजा ना आए तो आप उसमें गाली देके चले जाना। समझाने का तरीका तो इतना यूनिक होगा कि आपका दिल छू जाएगा। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो आपको पहली बार ऐसा एहसास होगा कि वाकई में फिजिक्स मजेदार है, अगर कोई सच में सिखाने वाला मिल जाए तो, ठीक है। जब यहां तक आपका हो जाएगा, यहां तक आपका हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा, समझ रहे हो, सिद्धांत हो गया। फिर जब नियम की बात आएगी तो नियम भी आप तैयार करोगे। नियम में क्या क्या तैयार करोगे, नियम लिखा होगा मैंने कहीं, नियम यहां लिखा है, ठीक ना। नियम की बात आएगी तो नियम में ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र केवल 4-5 तैयार करना। क्या नहीं कर पाओगे? अरे भाई रटाऊंगा तब ना तुम्हें लगेगा कि यार 5 है। रटने का ही नहीं है, बस सुनना है तुम्हें, ध्यान से एकदम बुद्धि लगा के मेरी बात को ध्यान से सुनना है, और जिस टेक्निक से पढ़ाऊंगा, जिस टेक्निक से बताऊंगा, उसे बस ध्यान देना है। समझ आई मेरी बातें? जब यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, तो अब आती है हमारी डेरिवेशन न्यूमेरिकल की। तो फिजिक्स में देखा जाए तो 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की अगर बात करूं तो दोनों में बहुत ही वायरल न्यूमेरिकल मैंने छाट करके इसमें इंक्लूड किया है। इस वाले वीडियो में आपका फर्स्ट बुक का है, और इस वाले वीडियो में खुद ही लिखा हुआ है सेकंड बुक का, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और ये भी ऐसा नहीं कि वीडियो बहुत लंबा लंबा है, 40-50 मिनट का वीडियो है, ठीक है। फिर ये जो लाइव क्लास में मैंने लिया है MCQ 50 ठो, इसे देख लो। और MCQ तो इतना इजी तरीके से बताया हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत लोग होता है ना कि आंसर दिया है तो टिक लगा दी, हो गया, नहीं, उसे एक्सप्लेन तक किया होगा, ऐसा क्यों आया इसका आंसर, किस लिए ये आंसर इसका ये है। समझ रहे हो? जब इतना हो जाएगा तो आती है हमारी डेरिवेशन की। डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन की अगर बात करें तो दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट मुझे दीजिए। डेरिवेशन वाला नहीं आया यार, दिख नहीं रहा है डेरिवेशन वाला। आप एक काम करो, यहीं से पहचान लो कि ये सेम थंबनेल डेरिवेशन का दिखेगा, बस यहां न्यूमेरिकल की जगह डेरिवेशन लिखा होगा, ठीक है। अब आपको मिलेगा कहां, आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करो, कर लिए। करने के बाद अब देखो तुम्हें कई सारे सेक्शन दिख रहे होंगे, दिखा, वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का, लाइव का, फिर बगल में प्लेलिस्ट का दिखा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, कर लिए। अब प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे प्लेलिस्ट का। अब उस पर यही थंबनेल वाला एक देखो प्लेलिस्ट होगा, जिसपे यही सबसे पहला वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, और उस पर डेरिवेशन लिखा होगा, और वो प्लेलिस्ट का नाम होगा ऑल डेरिवेशन, फिर स्लैश करके न्यूमेरिकल, टॉपिक और MCQ। तो उस वाले प्लेलिस्ट को खोलो और उसमें तुम्हारा सारा खजाना पड़ा हुआ है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसी प्लानिंग का इस्तेमाल करके आप तैयार करो, देख लेना, पेपर देके आओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अंत में कोई ऐसा आदमी मिला मुझे कि डूबती नाव को बचा लिया, डूबती नाव को बचा लिया। आपके मन में अगर डर भी हो फेल होने का तो डर खत्म हो जाएगा, इतना तैयारी करना होगा। लेकिन हाँ,
साल भर से अगर जो नहीं किए हो ठीक है, साल भर से क्या किए नहीं किए मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। देखो मैं तुम्हें गलत भी नहीं ठहराऊं कि तुम पढ़े या नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। मैं सब समझ सकता हूं, किसी की परिस्थिति घर पे खराब होगी या कुछ और हो सकता है फैकल्टी अच्छा ना मिला हो इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगा, कई अनगिनत कारण हो सकते हैं, ठीक ना। हम हिंदी मीडियम वाले हैं ना साहब, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी का बोझ होता है। हम समझते हैं कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी का बोझ होगा, कई कारणों से आप नहीं पढ़ पाए होंगे, कई रीजन हो सकते हैं, आपका मनोबल टूट रहा होगा। लेकिन याद रखना एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले का दिल और दिमाग बहुत मजबूत होता है, उनका मनोबल जल्दी नहीं गिरता। इसलिए आप हिंदी मीडियम के हो, मनोबल मत तोड़ो अपना, तुम कर सकते हो और मेहनत करोगे मेरे भाई बहन। मुझे भरोसा यकीन है कि इस वीडियो के बाद तुम फोड़ के आओगे, एग्जाम में फोड़ के आओगे। जय हिंद, जय भारत।